हेलो, कौन? हेलो, आज आप आई नहीं? ओ, आप। मैं रोज थोड़ी ना जाती हूँ। अच्छा, मुझे तो बता देती। आपने पूछा कब? मैं तो आपका इंतजार करता रहा बहुत देर तक। मैंने सुना है इंतजार में काफी लज्जत होती है वैसे। जी बिल्कुल होती है, लेकिन कभी कभी इंतजार करने भी मुब्तला हो जाता है। बाय द वे, आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला? यहाँ सरदार सैफुर रहमान की बेटी से कौन वाकिफ नहीं है। अच्छा ये तो बताएं, आज आप आएंगी शाम में? पता नहीं। ठीक है, मैं तो आपका इंतजार करूंगा। अच्छा, इतनी फुर्सत है आपके पास? आपके लिए तो फुर्सत ही फुर्सत है। आप कहें तो आपके लिए सारे काम धंधे छोड़ के इसी काम पे लग जाऊं। अच्छा, लेकिन आपको पता है काम धंधे छोड़ने से नुकसान हो जाता है। परवाह नहीं है मुझे। अच्छा, ऐसा है। आजमा के देख लें मुझे। मुझे किसी को आजमाने की जरूरत नहीं पड़ती, खुद पता चल जाता है कि कौन कितने पानी में। What? सलाम साइंस सरकार। आपको साइंस सरकार बुला रहे हैं। अब्बा, एक सेकंड बाहर आए प्लीज। मुझे जाने दो, मुझे खोलो। आप साइंस सरकार हैं? याद है उस दिन इंटरव्यू में तुमने मुझे लाजवाब कर दिया था। आज मैंने तुम्हें यहाँ पे लाके लाजवाब कर दिया है। मैं तो तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ना चाहता था, तुम ना मानी तो तुम्हें अपने घर ले आया, अपनी गाड़ी में बिठा के तुम्हें लिफ्ट देना चाहता था। और अब देखो, सरदार सैफुर रहमान उसी लड़की से लिफ्ट चाहता है। राइमा, मैंने तुम्हारी जिंदगी के सारे रास्ते अपनी तरफ मोड़ लिए हैं। जहां भी भागोगी, जहां भी जाओगी, मुझे ही पाओगी, क्योंकि तुम्हारी मंजिल और मुकद्दर अब सिर्फ मैं हूं। तो शायद तुम मुझे नहीं जानते। तुम्हें याद है मैंने क्या कहा था उस दिन? मैंने कहा था मैं राइमा अलवी उसूलों की पाबंद हूं। चाहे दोस्ती हो, चाहे मोहब्बत हो या दुश्मनी, मैं निभाती हूं। मैं पीछे नहीं हटती और ना ही मैं भागती हूं। तुम्हारी जगह मेरे दिल में नहीं है। तुम मेरे वजूद पे तो शायद हुक्मरानी कर सकते हो, मेरे जज्बों पे नहीं।
क्योंकि मैं तुमसे नफरत करती हूँ, बहुत नफरत। कुछ पता नहीं चला था। मैं सैफ उर रहमान के घर भी गया था। सैफ उर रहमान के घर? जी। उसके गार्ड ने कहा कि वो एक हफ्ते से घर पे नहीं है। और राइमा को गए हुए 3रा दिन हो गया अब्बा। पता नहीं बेटा, 3 दिन हुए या 3 साल गुजर गए, और पता नहीं कितने दिन उसके बगैर सांसें लेनी पड़ेगी। अब्बा क्या हो गया? किस तरह की बातें कर रहे हैं आप? अगर आपका हौसला टूटेगा तो मेरे भी हौसले टूटने लगेंगे। हकीकत को तस्लीम करने में ही बेहतरी है बेटा। कबूतर की तरह आंखें बंद कर लेने से हकीकत बदल नहीं जाती। अब्बा जो कुछ भी हो, मैं राइमा को उस कमीने के पास नहीं रहने दूंगा। पहले राइमा मिल तो जाए। आप देखिएगा, उसे छोड़ूंगा नहीं। सैफ उर रहमान को जेल में सड़वाऊंगा, बस एक बार राइमा आ जाए। आप देखिएगा अब्बा, वो बदनाम होगा और जीत हमारी होगी। इससे हमारी कितनी बदनामी होगी, ये सोचा तुमने कभी? चल चल। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। ये कमरे में तू निकाह के बाद आके रहना। ये कमरा साईं सरकार का है। अपने कमीने साईं सरकार से कह दो। खबरदार, खबरदार जो आइंदा इस पे हाथ उठाया तो यहां उखाड़ के फेंक दूंगा मैं। जानती हो कौन है ये लड़की? जानती हो? पसंद है मेरी, दिल है मेरा, और जो पसंद होता है ना मुझे, बहुत संभाल के रखता हूं मैं उसको। ऐसी वैसी लड़की नहीं है ये जिनसे दिल बहलाया जाता है। ये तो बहुत खास है जिसके साथ घर बसाया जाता है। चाहूं ना तो ऐसे 2 मिनट में हासिल कर सकता हूं इसको। मेरे घर पे है, मेरे इख्तियार में है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं करूंगा मैं, नहीं करूंगा। जिस इज्जत के काबिल है ना ये, वो इज्जत दूंगा इसको, निकाह करूंगा इससे, मालकन बनाऊंगा तुम सबकी। इसके एक इशारे पर जिंदगी और मौत होगी तुम लोगों की, आई समझ। साईं सरकार, माफ कर दो साईं सरकार। लेके जाओ इसको। चल। देख बीबी, जब तक तू साईं सरकार की बात नहीं मानेगी, इसी कमरे में कैद रहेगी। मैं कोई बात नहीं मानूंगी, मैं उसकी कोई ख्वाहिश पूरी होने नहीं दूंगी। देखो बीबी, साईं सरकार तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं, वरना तो यहाँ पर कितनी औरतें आई चली गई। साईं सरकार ने कभी आज तक मेरे साथ इतनी सख्ती से बात नहीं की, नहीं पेश आया। तुम्हारी वजह से मेरे साथ सख्ती करी है, वरना हम तो पुरखों से उनके गुलाम हैं। बड़े आए गुलामों के साईं सरकार। मैं भी तकदीर की ठोकर खा के यहाँ आ पड़ी हूँ, वरना तुम्हारा थप्पड़ खाना मेरे लिए कोई मसला नहीं था। ऐसा मत बोलो बीबी,
वरना तो ये कमरा तुम्हारी कब्र बन जाएगा। तो बन जाए खबर। मेरी ख्वाहिशें, मेरी खुशियां सबको सूली चढ़ा दिया तुम्हारे साईं सरकार ने। एक दिन मैं भी सूली चढ़ जाऊंगी। अरे वो तो तुमको इज्जत और मकाम देना चाहता है, तुम क्यों नहीं इस बात को समझती हो? तुम्हारा इनकार उनके गुस्से को और भड़का देगा, और तुम्हें पता है ना, हवा गुस्से को मजीद भड़काती है, कम नहीं करती। तो नहीं करे कम, जला के राख कर दे, मुझे कोई परवाह नहीं। लेकिन उनको तुम्हारी परवाह है। तुम जीना नहीं चाहती हो, वो तुमको मरने नहीं देंगे। तुम कुछ भी कर लो, बात तो तुम्हें माननी पड़ेगी। हार तुम्हारी ही होगी। बाबा कैसी है मेरी जान? आ गए आप, इतने दिन लगाए। एक हफ्ते के लिए गया था से। आपको एक हफ्ता लग रहा है, मुझसे पूछे, मुझे लग रहा है महीनों गुजर गए। बहुत मिस किया है मैंने आपको। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा बताओ, क्या काम है? हाँ बाबा, आपको लगता है काम हो सिर्फ तभी मिस करती हूँ? नहीं, कुछ ना कुछ तो है। तुम मेरे वजूद पे तो शायद हुक्मरानी कर सकते हो, मेरे जज्बों पे नहीं, क्योंकि मैं तुमसे नफरत करती हूँ। थक गया हूँ, जाके आराम करता हूँ। नहीं ना बाबा, इतने दिनों बाद आए, प्लीज मेरे साथ बैठे ना, मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी है। बेटा सुबह बैठ के बात करते हैं, मैं अभी बहुत थका हूँ। अच्छा खैर, क्या काम क्या है ये बताओ। सरदार साहब, अबीरा अपनी दोस्तों के साथ दुबई जाना चाहती हैं। हाँ ठीक है, मैं टिकट करवा देता हूँ, कोई मसला नहीं है। गुड नाइट। खुश हो अब? मैं नहीं जा रही दुबई शुबई। अब क्या हुआ, क्यों नहीं जाना? इतने दिनों बाद आए हैं बाबा, मेरे लिए टाइम ही नहीं है। तो बेटा बाबा आपके थके हुए हैं ना। दुबई में भी भला कोई थकता है? इंसान के अंदर की जंग उसे थका देती है। शायद सरदार साहब के अंदर भी कोई जंग चल रही हो। आपको कोई इल्हाम हो गया मामा? मोहब्बत करते हैं हम आपके बाबा से, इल्हाम तो होंगे। आप अबीरा को चंद मिनट दे देते तो। बैठा तो था उसके पास, कह देती जो कहना था। कितने दिनों से इंतजार कर रही हैं वो आपका। हाँ तो इनकार कब किया है? जाना होगा टिकट करा दूंगा उसका। अच्छा प्लीज लाइट ऑफ कर दो, थक गया हूं, नींद आ रही है। सैफुल रहमान से मिलना है, अपॉइंटमेंट थी मेरी। आप अंदर आए, मैं साहब को कॉल करता हूँ। रोको उसको, रोको! सैफुल रहमान, बाहर निकलो अपने घर से। मुझे पता है तुम अंदर छुपे हो बुज़दिल इंसान, और मुझे यह भी पता है कि रहमा तुम्हारे पास है।
कहाँ है वो? क्या किया तुमने उसके साथ? छोड़ो मुझे, अबे छोड़ो मुझे, नहीं जाऊंगा, सबको बता दूंगा तुम्हारी सरकार के लिए सबके सामने बताऊंगा। अबे छोड़ो यार, मैं राणा को दूर से निकालूंगा। एक ठिकाने को आग लगाऊंगा भाई सरकार के सामने। क्या? और जिसे मुझसे छीना है ना, हमको खिलाना नहीं थी, मोहब्बत थी मेरी, जान से मार डालूंगा मैं तुझे। जाओ, तुम्हारी ना रुकी क्यों तुम दोनों? चलो। और जो मोहब्बत करते ना सैफ रहमान, वो मरने से डरती नहीं है, डरते तो तुम जैसे लोग हैं। बुज़दिल, बाहर निकल। आउट। कौन? अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। हाँ कैसी बेटा? मैं आपके लिए खाना बना कर लाई हूँ। तकल्लुफ़ की क्या जरूरत? तकल्लुफ की कैसी बात कर दी आपने? अब आंटी और राइमा तो घर पे है नहीं, तो हमारा फर्ज बनता है ना। कौन आया है? अस्सलाम वालेकुम आंटी, आपका भाई हैदराबाद से कब? अरे वो रहमा असल में वहीं रुक गई है, उसकी आंटी की तबीयत ठीक नहीं थी और तुम्हारी आंटी आ गई हमारे चक्कर में। आंटी आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही मुझे। हाँ बेटा, वो थकन सी हो रही है बस। तुम लाओ, मैं बर्तन खाली करके लाती हूँ। नहीं मैं खाली करके लाती हूँ, आप बैठे। अरे नहीं मैं कर देती हूँ, शुक्रिया। वैसे आप राइमा को क्यों छोड़ आई? उसके एग्जाम शुरू होने वाले, आप उसको वहां छोड़कर आ गई। वहां तुम्हारा क्या मसला है? जब उसे आना होगा वो आ जाएगी। मैं बर्तन लाती हूँ खाली करके। आंटी खामखा नाराज हो गई, मैं तो वैसे ही पूछ रही थी राइमा का। तबीयत ठीक नहीं है ना उनकी, तुम जाओ, मैं बर्तन ले आऊंगा। ठीक है। एक्सक्यूज मी, सैफ और रहमान से मिलना है मुझे। सर थोड़ा सा वेट करें, सर अभी मीटिंग में है। आप उन्हें बताएं कि हारिस अलवी उनसे मिलना चाहते हैं। सर प्लीज थोड़ा सा वेट कर लें, सर अभी मीटिंग में, फिर आप मिल लीजिएगा। आप मेरी बात समझ नहीं, मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं उनका इंतजार करता। सर बात सुने, सर अभी मीटिंग में, बाद में। सर बात सुने। कौन है आप? कहाँ जा रहे हैं? हटो मेरे, कहाँ जा रहे हैं? सर मैंने रोकने की कोशिश की लेकिन जबरदस्ती अंदर घुसा है। कौन हो तुम भाई, क्या मसला है तुम्हारा? राइमा कहाँ है? कौन है ये बदतहजीब आदमी? बाहर निकालो अभी। छोड़ मुझे, छोड़ो, बात कर रहा हूँ ना। राइमा कहाँ है? अच्छा बस, मेरे ऑफिस में बैठाओ जाके, मैं आता हूँ मीटिंग के बाद। जाओ चलो चलो छोड़, चलो हमने। I'm sorry for the unpleasant situation. हो जाता है, ये साफ नहीं मिलता है बच्चों को तो जाहिर सी बात है जज्बाती हो जाते हैं। करूंगा इसको भी हेल्प आउट, कुछ देखता हूँ क्या होता है। अच्छा कंटिन्यू, क्या बात हो रही थी? अम्मी आप प्लीज समझने की कोशिश करें, कोई ना कोई मसला तो जरूर हुआ है। ये जो तुम हर वक्त जासूसी ड्रामे देखती रहती हो ना, उसी का नतीजा है ये। देखो सरा, आप मेरी बात समझने की कोशिश कर ही नहीं रही हैं। जब से हारिस बुरबन से आया सीधे मुंह बात नहीं कर रहा। और अंकल पता है, अंकल मुझसे कहते हैं कि आंटी और राइमा दोनों हैदराबाद रुक गई हैं, जबकि आंटी तो घर में ही थी। और जब मैंने आंटी को देखा तो अंकल ने बात ही बदल दी, कहने लगे कि आंटी तो वापस आ गई है मगर राइमा हैदराबाद रुक गई है। तो इसमें कौन सी ऐसी खास बात है जो तुम सुराख रस्म बनी हुई हो? इसमें खास बात ये है अम्मी कि राइमा के एग्जाम से स्टार्ट होने वाले हैं और पूरे पड़ोसियों को मालूम है कि राइमा बहुत ही पढ़ाकू लड़की है। आप मुझे ताने नहीं देती उसके पढ़ाकू होने के, भूल गई आप? और फिर इतनी पढ़ाकू लड़की के एग्जाम शुरू होने वाले और वो हैदराबाद चली गई। तो भाई ऐसे भी तो हो सकता है ना कि एग्जाम्स की डेट आगे बढ़ गई हो। नहीं अम्मी नहीं, परसों पहला पेपर है उसका। देखो महा, ये जो तुम अपना दिमाग पूरे पड़ोस की जासूसी में लगाती हो ना, जरा सभी अपनी पढ़ाई पे लगाया होता तो आज सईदा अपने इतने पढ़े लिखे भाई का रिश्ता तुम्हारे साथ कर चुकी हो। मुझे नहीं करनी उनके पढ़े लिखे भाई से शादी। तो फिर किससे करनी है? वो मैं आपको बहुत जल्द बता दूंगी।
सबसे पहले तो आप ये एले मेले और चेलों को तो भगाए जो हलीमा आंटी लेकर आती हैं, फिर करेंगे बात। अरे हाँ तो हारिस अलवी, क्या कह रहे थे तुम कि राइमा कहाँ है? कौन है ये राइमा? बकवास मत करो, तुम अच्छी तरह जानते हो कौन है पहली राइमा। बात तमीज से बात करनी है, दूसरी बात मैं नहीं जानता हूँ राइमा कौन। हाँ जानते हो, उसने इंटरव्यू लिया था तुम्हारा, आरजे राइमा अलवी। लिया होगा इंटरव्यू, मैं नहीं जानता हूँ कि वो कहाँ है। तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो? वो इसलिए क्योंकि वो मेरी फियांसे है। उसने तुम्हारा इंटरव्यू लिया था, जिसके बाद तुमने मेरे घर प्रपोजल भेजा, और जब मेरे अब्बा ने इनकार किया फिर क्या किया, राइमा को अगवा कर लिया। याद आया कुछ? सैकड़ों लोगों से मिलता हूँ, पता नहीं किस किस को इंटरव्यू देता हूँ, हर किसी को याद नहीं रख सकता हूँ मैं। झूठ बोल रहे हो तुम। तमीज से बात करो नहीं तो उठा के नीचे फेंकवा दूंगा। देखो सीधी सीधी बात है, मुझे बताओ कि राइमा कहाँ है, वरना ये सारी बातें मैं मीडिया में फैलाऊंगा। क्या होगा इससे? राइमा मिल जाएगी? नहीं 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 नहीं, राइमा नहीं मिलेगी, उल्टी बदनामी मिलेगी। और तुम्हें यह लगता है कि ये सब करके तुम मेरी शोहरत को अगर नुकसान पहुंचा सकते हो तो कान खोल के सुनो, बच्चे हो तुम। देखो सैफुर रहमान, हाँ बहुत नरमी से बात कर रहा हूं, ठीक है? मुझे साफ साफ बता दो कि राइमा कहाँ है, वरना आप सोच भी नहीं सकते कि मैं क्या कर गुजरूंगा। पहली दफा किसी ने ऐसे सैफुर रहमान को धमकी लगाने की हिमाकत की, बल्कि जुर्रत की है। तरस खाओ अपने ऊपर बच्चे, जा यहाँ से, चलो। मैं नहीं जाऊंगा जब तक तुम मुझे बताते नहीं कि राइमा को कहाँ रखा हुआ है। बेहतर होगा कि तुम खुद चले जाओ, वरना गार्ड्स आएंगे, टांगे तोड़ के पता नहीं किस नाले में फेंक दें, क्या करें। इसलिए कह रहा हूं, चलो जा, शाबाश। गार्ड्स को भेजो ऊपर जरा। क्या हुआ सैफुर रहमान? मेरी मोहब्बत की ताकत से डर गए तुम? बुज़दिल हो तुम, पता है कि तुम्हें अपनी हिफाजत के लिए लोगों की जरूरत पड़ती है। छोड़ूंगा नहीं तुम्हें, I promise you that. Listen. Keep your promise. बाजी, तुम ना मुझे बहुत अच्छी लगती हो। तुम साईं सरकार की बात मान लो ना, फिर मैं भी तुम्हारे साथ रहूंगी और देखना बहुत खिदमत करूंगी। ऐश करोगी ऐश। मैं यहाँ से चली जाऊंगी बहुत जल्द।
ये तो भूल है बाजी तुम्हारी। साईं सरकार की इजाजत के बगैर तुम यहाँ से हिल भी नहीं सकती। कहीं नापाक इरादा कभी कामयाब नहीं होगा। तुम निकाह को नापाक कह रही हो? अच्छा रोटी तो खा लो। देखो रोटी से क्या बैर, और रब सोना ना नाराज हो जाता है। खाना ना खाने से नाराज नहीं होता, जब किसी की जिंदगी तबाह कर दो तो नाराज होता। तुमसे और तुम्हारी साईं सरकार से नाराज होकर रब जहन्नुम में जाओगे तुम सब। तो मेरा वेट कर रहा था। एग्जाम कैसा गया? पहाड़ में क्या एग्जाम यार? तूने नोटिस किया कि रायमा एग्जाम देने नहीं आई? मैंने गौर नहीं किया। तो यही तो मैं कह रहा हूँ यार कि वो एग्जाम देने नहीं आई। ठीक है यार। अच्छा वो देख, सनम आ रही है, उससे पूछ यार, उसको पता होगा। बता। हाय सनम। हाय। एग्जाम कैसा गया? ठीक ही था यार वो रायमा नजर नहीं आ रही। हाँ यार, मुझे भी आज सुबह इतनी देर हो गई। आई डिडंट इवन गेट टू ड्रिंक कॉफी। लेकिन वैसे वाकई रायमा कहाँ है? मुझे भी परेशानी होने शुरू हो गई है। तो मालूम करो ना। या आई एम गोना फाइंड आउट। कुछ भी पता लगे तो हमें जरूर बताना। जस्ट कीप अस इन्फॉर्म्ड। इतनी अच्छी स्टूडेंट है वो, बिला वजह तो अपना एग्जाम कभी भी ना मिस करे। श्योर, आई एम गोना लेट यू गाइस नो। आज ही पता करती हूँ मैं। अच्छा देखो, मेरा नंबर ले लो और कुछ भी पता लगे तो मुझे फौरन बता देना। क्या भरोसा रायमा के चक्कर में साथ साथ अपने एग्जाम्स ना मिस कर दें। डोंट वरी, मैं पता लगाती हूँ एंड आई विल लेट यू गाइस नो आज ही, ठीक है? सनम, आई एम रियली कंसर्न्ड। जस्ट कीप अस अपडेटेड, ऑलराइट? श्योर। नंबर? हाँ ओके। अच्छा देखो प्लीज भूलना मत। मैं नहीं भूलूंगी। बाय। बाय। मामी, मामी, मैं वापस आ गई। मामी, मैं तो कहाँ चली गई थी? क्या लेने आई हो यहाँ? मैं अपने घर आई हूँ। मैं अपनों के पास वापस आ गई हूँ। तुम खुश हो ना मुझे देख के हारिस? इसमें खुश होने वाली क्या बात है? जो लड़की इतनी रातें घर से बाहर हो उसे कौन कबूल करेगा? हारिस, मैं कभी नहीं कर सकता। हारिस, तुम्हें क्या हो गया है? तुम मेरा भरोसा करो, मैं वही रायमा हूँ, तुम्हारी रायमा। मैं अपनी मर्जी से अगवा नहीं हुई थी। हारिस, हारिस रुक जाओ, क्या हुआ? देखो रायमा, तुम्हें बुलाने की बजाय मैं खुद आ गया चल के तुम्हारे पास। तुमने मेरा मुस्तकबिल बर्बाद कर दिया। कुछ नहीं हुआ है रायमा, तुम्हारा आने वाला कल तो बहुत रोशन है। रश्क करोगी तुम, लोग जलेंगे तुमसे। मेरा मुस्तकबिल अभी भी मेरे अपनों से जुड़ा है। मैं बहुत खुश हूँ अपने ख्वाबों में, और तुम मेरे मुस्तकबिल में दूर दूर तक नहीं हो। मैं तो बहुत पास हूँ तुम्हारे, अगर तुम महसूस करो तो। तुम नहीं हो गरीब। तुमने जो मेरे साथ किया है तुम याद रखना, अल्लाह तुम्हारे साथ बहुत बुरा करेगा। तुम बहुत पछताओगे, तुम याद रखना।
ना, सैफुर रहमान कभी नहीं पछताता। तो सब कुछ तबाह हो गया, सब बर्बाद हो गया। मैंने कहा है ना, कुछ नहीं हुआ है। जहां तक तुम्हारे एग्जाम्स का मसला है, मैं तुम्हें अलग से एग्जाम्स दिलवा दूंगा। तुम अभी सैफुर रहमान की पावर और पोजीशन से वाकिफ नहीं, और मैं जानना भी नहीं चाहती। मैं तुम्हारी हकीकत अच्छी तरह से जान चुकी हूँ, मुझे और कुछ नहीं जानना। जब जान ही गई हो तो कर लो ना शादी मुझसे। मेरी मंगनी हो चुकी है। मैं अपने कजिन हारिस से बहुत मोहब्बत करती हूँ, मैं उसी से शादी करूंगी। वो पहले की बात है, तो तुम मेरी हो। तुम्हारे लबों पे तो सिर्फ मेरा नाम होना चाहिए, और मुझे पूरा यकीन है कि तुम मेरी पसंद नापसंद का ख्याल रखोगी। And I don't like हारिस। दोबारा मां मत लेना उसका। मैं नहीं करूंगी तुमसे कभी शादी, कभी भी नहीं करूंगी। तुम कुछ भी कर लोगे, मैं तब भी तुमसे शादी नहीं करूंगी। मैं जबरदस्ती नहीं करना चाहता हूं तुम्हारे साथ, मुझे मजबूर मत करो। देखो रहमान, मैं फैसला कर चुका हूं। कल निकाह है हमारा, तैयार रहना। मैंने कहा है मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। दिलावर, एक छोरा है हारिस अलवी, रामा बीबी का कजन। जी सही सरकार। मेहमान बनाओ उसे, जरा मेहमान नवाजी करो उसकी। जो हुक्म सही सरकार। जिंदा रहना चाहिए ताकि उसे पता चले कि सरदार सैफुर रहमान है कौन। बेहतर सही सरकार। पंज हारिस, हारिस बेटा क्या हाल बनाया भाई? मैं पानी लेकर आती हूँ। वो कहता है, वो सैफुर रहमान कहता है कि रायमा उसके पास ही नहीं है। झूठ बोल रहा है, बकवास कर रहा है वो। बेटा तुम सैफुर रहमान के चक्करों में नहीं पड़ो तो बेहतर है, खतरनाक आदमी है। कुछ भी हो जाए, हम क्या बगैरतों की तरह खामोश बैठे रहे? हाथ पे हाथ रखकर अपनी इज्जत का तमाशा बनाकर रखे? लेकिन बेटा अब्बा, लेकिन वेकिन कुछ नहीं। रायमा शायद सिर्फ आप लोगों की इज्जत थी, मगर मेरी इज्जत, मेरी जिंदगी, मेरी मोहब्बत थी, वो सब कुछ दांव पर लग गया है। हारिस, हौसला रखो बेटा। हौसला है, हिम्मत भी बहुत है मुझ में, लेकिन मैं आखिरी दम तक उस इंसान को नहीं छोड़ूंगा। अब्बा कल हमें एसपी के पास चलेंगे। क्यों बेटा, उसके पास जाने से क्या होगा? अब्बा क्या पता, शायद वो सुन ले। जाने में क्या हर्ज है, मतलब दरख्वास्त तो दे। मुझे कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन अगर तुम कहते हो तो चले चलेंगे। कौन इतनी जोर जोर से दरवाजा पीट रहा है? देख बेटा, और तुम परेशानी खत्म करो, तुम आओ। नहीं, लेकिन ये सैफुर रहमान के पास जाने की क्या जरूरत थी हारिस को? बस हिमाकत, मैं तो समझाता रहता हूँ उसको। तो मैं इतनी परेशान हो गई, तंग करके रख दिया इस रास्ते। कमाल है, सनम ने अभी तक फोन ही नहीं किया। पता नहीं रायमा ठीक भी है कि नहीं, कहीं वो बीमार तो नहीं। मैं क्यों ऐसी बातें सोच रहा हूं? हेलो। आई एम सो सॉरी, मैं भूल गई। यार तुम अजीब दोस्त हो, तुम्हें उसकी कोई फिक्र नहीं है? वो आज एग्जाम देने नहीं आई अपना। ऐसा करो, उसका एड्रेस तो मैं खुद जाके पता कर लेता हूँ। ओके ओके, काम डाउन, मैं अभी पता करके तुम्हें बताती हूँ, ठीक है?
अरशद, बात सुने मेरी। बोलो। वो हारिस इतनी देर हो गई है, नहीं आया अभी तक ऊपर। वो गेट तक ही गया था, जरा देख कर आए ना उसे। अच्छा। हारिस तो बाहर नहीं है। कहाँ चला गया हारिस? फोन करें? यही तुम्हें परेशान हो रहा हूँ। फोन तो उसका बाहर गेट के पास पड़ा हुआ था। तो फिर कहाँ गया हमारा हारिस?